नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आप सबको लेके चल रहे हैं दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिर कालका जी में, जो कि नेहरू प्लेस के पास स्थित है। ये मंदिर माँ काली जी को समर्पित है और यहाँ हर एक दिन भक्तों का मेला लगा रहता है। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक मंदिर भी है जिसका इतिहास कहा जाता है कि महाभारत काल से है और यहाँ हर वर्ष लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए हम भी दर्शनों के लिए चलते हैं। विदाउट किसी डिले के साथ इस पवित्र जगह की यात्रा को शुरू करते हैं। रोज की तरह आज सुबह हमारी थोड़ी स्पेशल होती है, बिकॉज मुन्नू को पापा के साथ काम करने का मन था, पर उसको लैपटॉप देने से मेरे को डर लग रहा था कि वो कोई गलत की प्रेस ना कर दे या कोई गलत फाइल ओपन ना कर दे। बट उसके रोने के बाद फाइनली फाइल क्लोज करके मैंने उसको लैपटॉप दे ही दिया। और ये एक एक्सप्रेशन बच्चों का आपकी मॉर्निंग को और अच्छा बना देता है। वैसे बड़े बूढ़े सही कहते हैं कि घर में बच्चों से रौनक लगी रहती है। फाइनली हम जल्दी से तैयार होकर निकलते हैं घर से लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन की तरफ, और बीच में मिल जाता है हमें एक प्यारा सा छोटा सा दोस्त। इन जैसे दोस्तों की वजह से हमारी डे टू डे लाइफ में एक खुशी का एहसास बना रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र की तरफ। और मेट्रो स्टेशन पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने कार्ड का बैलेंस चेक करा और प्रतिभा के कार्ड में थे 42 रुपये। एक बार तो मेरे को लगा कि फाइनली शायद एंट्री भी नहीं मिलेगी, बट वहाँ का फेयर था 40 रुपीज़, तो मुझे लगा कि हाँ अब शायद एंट्री हो सकती है। और हम लेट भी हो रहे थे तो हमने सोचा कि अभी के लिए चलते हैं, वापस आते टाइम रिचार्ज करवा लेंगे। आप सबके लिए एक टिप है दोस्तों, मेट्रो से ट्रेवल करते टाइम आप भी मेट्रो कार्ड का यूज़ कर लें ताकि टोकन लाइन में टाइम वेस्ट ना हो। इसको ऑनलाइन रिचार्ज भी कर सकते हैं आसानी से, और नॉर्मल फेयर से भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। कार्ड यूज़ करने से हमारा फेयर 40 रुपीज़ का था, जब वो हमें 32 रुपीज़ ही देना पड़ा एक साइड का पर पर्सन। अभी हम लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के अंदर हैं। मेट्रो कार्ड स्वाइप करके अंदर आ गए हैं और अपने प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। मेट्रो से जाना हमने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि मेट्रो का सिस्टम काफी कन्वीनियंट और अफोर्डेबल है और ट्रैफिक से भी छुटकारा मिलता है। जो भी दिल्ली से हैं वो मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे ट्रैफिक के रिगार्ड। हमारी ब्लू लाइन की मेट्रो आ चुकी है। कालका जी मंदिर तक के लिए हमें इंटरचेंज करना होगा मंडी हाउस पर, और वहां से वॉलेट लाइन लेंगे। आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो से तो अपना प्लेटफॉर्म और रूट पहले ही प्लान कर लेना बेस्ट होता है, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। मेट्रो के अंदर काफी रिलैक्स और शांत एनवायरनमेंट होता है। ये एक परफेक्ट टाइम होता है अपने विचारों में खुद से बात करने का, या एक बुक पढ़ने का, या मूवी और अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने का, जैसा कि अभी आप लोग कर रहे हैं। वैसे ये देखिए दिल्ली के कुछ शानदार व्यूज मेट्रो की विंडो से। अब हम मंडी हाउस पर उतर गए हैं और वॉलेट लाइन की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो का इंटरचेंज सिस्टम इतना इजी है कि अगर आप नए ट्रैवलर भी हैं तो भी लॉस्ट फील नहीं करेंगे। और ये देखिए हमारा छोटा सा ट्रैवलर कितना एक्साइटेड है। कभी विंडो का व्यू देख रहा है, तो कभी अपनी माँ के साथ खेल रहा है, और कभी अपने पापा को परेशान कर रहा है। मेट्रो का सफर बच्चों के लिए एक अलग ही मिनी एडवेंचर जैसा होता है। इन मोमेंट्स को एंजॉय करना ही सफर का सबसे स्पेशल पार्ट है। ये छोटी छोटी खुशियाँ सफर को और यादगार बना देती हैं। फैमिली के साथ मेट्रो का सफर हमेशा यादों से भरपूर होता है, और कभी कभी एक छोटी सी जर्नी भी बड़ी स्टोरी बन जाती है। आप लोगों के लिए एक दूसरी बोनस टिप है दोस्तों, अगर किसी को भी दिल्ली मेट्रो रूट, प्राइस, स्टेशन और उसके मैप्स के बारे में जानने में परेशानी होती है, तो आप भी इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है दिल्ली एनसीआर मेट्रो ऐप। ये बिल्कुल फ्री और इजी टू यूज है, और ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी इस ऐप को यूज करता हूँ। आपको करना इतना है कि बस प्ले स्टोर से जाकर इस दिल्ली एनसीआर मेट्रो ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद जहाँ से आप जा रहे हैं और जहाँ तक आपको जाना है इतना एंटर करके सर्च कीजिएगा। बाकी सारी डिटेल्स ये ऐप खुद ब खुद जो आपको शो कर देगा। इसने मेरे को 2 रूट सजेस्ट किए, बट मेरे को लक्ष्मी नगर टू मंडी हाउस रूट कन्वीनियंट लगा, तो मैंने उसका ही यूज किया। आप अपने अकॉर्डिंगली चेक करके प्लान कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सफर की तरफ। फाइनली हम कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए हैं। अब एग्जिट करके मंदिर की तरफ चलेंगे। यहाँ से मंदिर बस थोड़ी सी दूर ही है लगभग, जिसमें आप वॉक करके भी इजीली यहाँ से जा सकते हैं। मंदिर के आसपास एक छोटी सी मार्केट भी है, जहाँ से लोग प्रसाद और पूजा का सामान भी खरीदते हैं। दोस्तों, मुझे तो बार्गेन करना नहीं आता, पर जो पहले वाला पूजा स्टॉल था उसने हमें 400 रुपए की चुनरी बताई, और ये आंटी हमें अपने साथ ले गई अपनी रिलेटिव्स के स्टॉल पर। उन्होंने सेम चुनरी हमें 100 रुपए में दे दी। कोई यहाँ प्रसाद 100 रुपए में दे रहा था तो कोई 50 रुपए में दे रहा था, पर हमने आंटी को थोड़ा जेन्युइन फील किया, तो प्रसाद और पूजा का सामान भी हमने इन्हीं से ही ले लिया। और आंटी काफी खुश हो गई थी कि सारा सामान हमने उनके यहाँ से ही परचेज कर लिया। आंटी की ये प्यारी सी मुस्कान आशीर्वाद की तरह लग रही थी मेरे, और सच में आंटी का ये जेस्चर पूजा के सामान को और भी स्पेशल बना देता। ये जगह हर दिन भक्तों से भरी रहती है, और नवरात्रि के टाइम तो यहाँ काफी रौनक रहती है। यह कालका जी मंदिर का मुख्य द्वार या कहें एंट्री गेट। इसी के साथ यहाँ पे जोड़ा घर भी है, जहाँ 5 रुपए प्रति जोड़े से आपके शूज जमा होते हैं। यहाँ से आप अपने शूज वगैरह उतार कर हाथ धोकर माता के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। मंदिर के आसपास की इमारतों को देखकर लगता है जैसे ये जगह हजारों साल पुरानी है, और यहाँ का इतिहास भी कुछ यही कहता है। यहाँ लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं। अगर आप भी माता के दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो वीकडेज में प्लान कीजिएगा। सैटरडे, संडे या फेस्टिवल पर यहाँ पे कुछ इसी तरीके का नजारा और लंबी लाइन
में लगकर 1-2 घंटे के बाद ही आपको माता के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब जैसे तैसे घंटों लाइन में लगकर हम माता के द्वार पहुंच ही जाते हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बट आप लोगों के लिए कुछ शॉट्स कलेक्ट करने की कोशिश करी है मैंने। मंदिर के अंदर का माहौल एकदम अलग ही है और डिवाइन, एक पॉजिटिव शक्ति सी फील होती है। आप यहाँ अपनी मन्नत मांग सकते हैं और माँ काली का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। कालिका जी मंदिर के आसपास भी एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ है, जैसे कि यहाँ और भी छोटे छोटे मंदिर और हवन कुंड बने हुए हैं। यहाँ एक जगह है जहाँ आप दीप और धूप जलाकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और, हो सके तो अपने घर से ही पंचमेवा और घी का दीपक लेकर जाइएगा। जब हम अंदर गए तो वहाँ पर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा अनाउंसमेंट हो रही थी कि पन्नी वाला प्रसाद ना चढ़ाएं, पंचमेवा से बना प्रसाद ही चढ़ाएं। बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। अब हम चलते हैं वापस बाहर की तरफ और वहां से जोड़ा घर से अपने शूज पहनकर वापस मेट्रो स्टेशन चल देते हैं, मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो दोस्तों ये था लक्ष्मी नगर से कालिका जी मंदिर तक का हमारा सफर और इस पवित्र जगह का दर्शन। ये जर्नी एक एडवेंचर और एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस दोनों थी मेरे लिए। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। अपना प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।